पोहे में बेसन का घोल डालकर आज हम बहुत ही यूनिक एकदम नए नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरह से नाश्ता आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही बनाने में आसान होता है। इस रेसिपी को आप इंस्टेंट तरीके से कभी भी बना सकते हैं। इस रेसिपी के लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की आवश्यकता नहीं होती है। झटपट तरीके से जब भी आपका जी करे कुछ टेस्टी एकदम हल्का फुल्का खाने का, तो इस रेसिपी को आप बना लीजिए। ये बहुत ही पसंद आने वाले रेसिपी है जो घर के बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो ये और भी ज़्यादा पसंद आता है। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम यूनिक सी नए नाश्ते की रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मोटा वाला हो पतला वाला हो, जो भी आपके घर में हो आप ले लीजिए। और इसको पहले हम इस तरह से छलनी में डाल करके बढ़िया से छान लेंगे। तो अभी हम पोहा को छान करके साइड में रख देते हैं। इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो जितना मैंने पोहा लिया है उसका आधा हम यहाँ पर बेसन इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ हमने 1 कप पोहा लिया है तो यहाँ पर हम आधा कप बेसन लेंगे। तो मेजरमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कटोरी से, कप से, किसी भी चीज़ से आप कर लीजिए। अब हम इस बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो पानी पहले थोड़ा थोड़ा ही ऐड करते जाना है। एक साथ अगर हमने इसमें पानी डाल दिया तो इसमें लम्स पड़ ही जाते हैं। तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार करना है। तो अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से हम इसको फेंट लेंगे, जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे और हल्का सा फ्लफी होकर के तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, बढ़िया से मैंने इसको फेंट करके तैयार कर लिया है और देख ही सकते हैं इस तरह से पतला सा हमें इसका घोल तैयार करना है। अब हम इसमें कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हल्दी का पाउडर नहीं डालना है, बस 2 पिंच जितना हम इसमें डाल देंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, बेसन का घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है, देख ही सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं सूजी। तो आधा कटोरी यहाँ पर हम सूजी इस्तेमाल करेंगे। इससे नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। और अगर यहाँ पर आप सूजी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मतलब आधा कटोरी हमने यहाँ पर बेसन लिया था तो इसकी जगह पे आप 1 कटोरी बेसन का इस्तेमाल करें। बढ़िया से हम सूजी को मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ में और इसे अभी साइड में रख देते हैं ताकि जो सूजी है ना वो बढ़िया से फूल सके। और इधर पोहा को मैंने बढ़िया से छलनी से छान करके रख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसे हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, पोहा को बढ़िया से मैंने ग्राइंड कर लिया है और देख ही सकते हैं इस तरह से पोहा बन करके तैयार होता है। बहुत ज़्यादा ये चिकना सा नहीं होता है, इसी तरह से ये तैयार होता है एकदम दानेदार सा। तो इसी से ही जो नाश्ता है ना बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाता है। अब लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, लगभग 2 चम्मच। और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा डालेंगे और जीरा को हल्का सा क्रैकल होने देते हैं। जीरा जब हल्का सा क्रैकल हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। तो 1 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से लंबाई में कट करके डालना है।
बहुत छोटा छोटा, बहुत बारीक बारीक नहीं कट करिएगा, इसी तरह से मोटा मोटा, लंबा लंबा इसको हमें कट करके तैयार करना है। इसी से जो नाश्ते का लुक है ना बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। तो ज़रूर से इस तरह से बना करके देखिएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देखिए प्याज हल्का सा भून गया है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी इस तरह से लंबाई में ही हमें कट करके डालना है और इसे हम प्याज के साथ में हल्का सा भून लेंगे। सब्जियों का क्रंच बना रहे इस तरह से हमें इसको भूनना है। तो देखिए हल्का सा ही प्याज और जो शिमला मिर्च है भून गया है। तो अभी हम इसी के साथ ही में डाल देते हैं गाजर। तो एक मीडियम साइज़ के गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे भी पतला पतला इस तरह से बारीक बारीक कट करके तैयार कर डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही में लंबाई में कटा हुआ यहाँ पर हम डाल देते हैं पत्ता गोभी और इन्हें भी इसी के साथ ही में अच्छे से हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप सब्जियों में अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, खीरा वगैरह, या आप यहाँ पर फूल गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं। इन सब्जियों को अच्छे से भून जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो बनता ही है और हेल्दी भी होता है। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बना करके देंगे तो, और बार बार आप वो डिमांड करेंगे इसी नाश्ते की। तो देखिए सभी सब्जियां हल्का सा भून गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है बारीक कट कर। आपको जितना पसंद हो आप डाल दीजिए और इसे भी इन सब्जियों के साथ में हल्का सा भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बन करके तैयार हो। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चाहे तो आप चिली फ्लेक्स स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर तीखेपन के लिए हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर आप काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसका जो अलग सा तीखापन होता है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस नाश्ते में। और इसी के साथ ही में कलर के लिए हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। तो 1/4 चम्मच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे और इन मसालों को बढ़िया से भून लेते हैं जब तक कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है ना वो न निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें भून लेना है। और देख सकते हैं सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं, सब्जियां भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं। तो इस स्टेज पर यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर को भी इसी तरह से लंबाई में कट करके डालना है और थोड़ा मोटा मोटा कट करेंगे क्योंकि जो टमाटर होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए इतना हमें इसको पकाना है। तो इन सब्जियों के साथ में इसे हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे और इसको अच्छे से कवर कर हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाए। तो लीजिए देख ही सकते हैं जो सब्जियां हैं बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं और जो टमाटर है ये भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको मैसी नहीं करना है। चाहे तो यहाँ पर आप आलू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा आलू आप ग्रेट करके उसे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आलू का इस्तेमाल नहीं किया है। लास्ट में इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए बहुत ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम स्पेशल सा ये फिलिंग है, इसे आप शुगर पेशेंट को भी दे सकते हैं क्योंकि हमने इसमें आलू ऐड नहीं किया है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही मज़ेदार सा फिलिंग बन करके तैयार हुआ है। अब चलिए चलते हैं चटनी बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे और साथ में डाल देंगे 1 छोटे चम्मच उड़द की दाल और इसी के साथ ही में डाल देते हैं 1 चम्मच भुने हुए चने की दाल और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसको बढ़िया से भूनना है ताकि इसका जो कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तो प्याज को इस तरह से मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको लंबाई में कट करके भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको हल्का सा भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर।
तो एक मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है और इसे भी इसी के साथ ही में डाल करके हल्का सा भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे लहसुन, तो 2 से 3 कलियां हम इसमें लहसुन की ऐड कर देंगे। लहसुन जरूर से डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर नहीं खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं तो डालिएगा ज़रूर। इससे चटनी का जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से भून लेंगे और देख ही सकते हैं टमाटर हल्का सा सॉफ्ट पड़ चुका है, तो बढ़िया से भून चुका है और इसमें बहुत ही बढ़िया से खुशबू भी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो पहले थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही इसको हम ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं चटनी को और भी टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए ताज़ा हरा धनिया, तो डंठल के साथ ही इसको ऐड करना है। और साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। और चटनी हमारा और भी चटपटा बने तो इसके लिए यहाँ पर हम 1 नींबू का जूस इस तरह से निचोड़ते हुए डाल देंगे और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के लिए आप थोड़ा बहुत इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पतला इस तरह से चटनी चाहिए तो देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था और इस तरह से पीस करके मैंने इसको तैयार कर लिया है। लीजिए, एकदम चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। चाहे तो आप इस चटनी में तड़का भी लगा सकते हैं। और इधर देखिए ये जो बेसन है ये भी बढ़िया से फूल चुका है, सूजी भी बढ़िया से फूल गया है और सारा पानी इसने ऑब्जर्व कर लिया है और एकदम ही गाढ़ा सा बन करके तैयार हो गया है। तो 1 मिनट के लिए इस तरह से चला लेंगे, जिससे जो सूजी है ना वो बिल्कुल भी दानेदार ना हो। अब यहाँ मैंने लिया है पोहा, जिसे हमने पीस करके रखा था ना उसे, और इस पोहे को डाल देंगे बेसन वाले घोल में और इसको हम बढ़िया से एक बारी ऐसे ही मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 1.5 कप जितना टोटल पानी ऐड किया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे। तो देख सकते हैं बढ़िया से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा अभी हम बना करके तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं जो पोहा है ना बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करता है, तो तुरंत ही पानी को सोख कर लेता है और एकदम गाढ़ा सा बन करके तैयार हो जाता है। तो ज़रूरत के हिसाब से पानी हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम फिलहाल इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड कर देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया का पाउडर और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर और नाश्ते को चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे चाट मसाला। और नाश्ते में बढ़िया से क्रंच आए तो इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं व्हाइट वाला तिल। अगर आपके पास तिल नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो डालिएगा जरूर, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, बढ़िया सा क्रंच आता है इसमें। तो सभी मसालों को हम बढ़िया से पोहा बेसन के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं ना 2 ही मिनट का समय हुआ है और जो पोहा है ना सारा पानी ऑब्जर्व कर लिया है और एकदम से गाढ़ा सा हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं। तो पोहा की ये खासियत होती है कि आप जितना इसमें पानी डालोगे ना उतना ही ये ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करते जाता है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी को ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमें तैयार करना है कि ये बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो। अगर हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटा सा बन करके तैयार हो जाएगा जो हम नाश्ता बनाएंगे। और अगर हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा, क्योंकि रेसिपी बन रहा है पोहे से। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी देख ही सकते हैं। तो अभी हम ज़रूरत के हिसाब से फिर से पानी ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है आलू, तो यहाँ मैंने 4 पीस आलू के लिए हैं और ये उबले हुए आलू हैं। तो क्या करेंगे, आलू को हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो मोटा मोटा ही हमें इसको कट कर लेना है।
बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पीस आलू का मैंने इस तरह से 4 भाग में कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं को डाल देते हैं एक ग्राइंडर में। तो छोटे वाले जार का इस्तेमाल करिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया से ये पीस करके तैयार हो जाते हैं। अब हम इसी के साथ ही में डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने एक ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। और अब हम इसी के साथ ही में डाल देते हैं प्याज। प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट करके डालेंगे। तो आधा प्याज ही मैंने इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा और एक साथ प्याज भी पिस जाएगा ना, तो बढ़िया से इसमें टेस्ट आ जाएगा। और इधर मैंने लिया है चावल। तो ये कच्चे चावल है जिसे मैंने पानी में भिगो करके रखा था। तो 2 घंटे के लिए मैंने इसको पानी में भिगा दिया था और ये बढ़िया से फूल चुके हैं, देख ही सकते हैं। तो कोई सा भी चावल का आप यूज कर सकते हो इस रेसिपी के लिए। तो भीगे हुए चावल को हम क्या करेंगे, डाल देते हैं इन आलूओं के साथ में और इसे हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल करिएगा, जितना ज़रूरत हो आपको उतना, और इसको इस तरह से हम पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसे पीसते वक्त मैंने 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था और देख ही सकते हैं ना बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया से ये पीस करके तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट सा ये पीस करके तैयार हुआ है, एकदम चिकना सा तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और डालेंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर 2 पिंच जितना। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं अदरक। तो यहाँ मैंने अदरक को ग्रेट करके ऐड किया है, चाहे तो आप यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। साथ में डाल देते हैं कुछ सब्जियां। तो डालेंगे 1 चम्मच शिमला मिर्च इस तरह से बारीक कट कर, और साथ में डालेंगे टमाटर इस तरह से बारीक कटा हुआ, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं गाजर। तो गाजर को इस तरह से मैंने ग्रेट करके ऐड किया है, और साथ में डाल देंगे खीरा। खीरा से बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है, तो इसे आप जरूर से डाल करके देखना, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इस रेसिपी में। पूरे घर में खीरे की खुशबू महक जाती है और बहुत ही मज़े का नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे धनिया। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जितना ताज़ा हरा धनिया ऐड किया है। इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसे अभी रख देते हैं साइड में। और इधर देखिए, जो हमने पोहा और बेसन को घोल करके रखा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा सा हो गया है। तो इसमें हम पानी और ऐड करेंगे। तो लगभग यहाँ मैंने 1 कप जितना पानी और ऐड किया है और इसे हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल पतला सा इसको हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं रखेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको हमें पतला भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो क्योंकि हमने इसमें सूजी भी ऐड किया है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होगा। तो पोहा और बेसन की इस रेसिपी को बनाते वक्त आप इसमें सूजी जरूर से ऐड करिएगा। अगर यहाँ पर आप सूजी ऐड नहीं करना चाहें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर दीजिएगा। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है, तवे पर हम बढ़िया से ऑयल को ग्रीस कर लेते हैं। तो 1 चम्मच ऑयल में ये रेसिपी बनने वाली है। तो इसके लिए अच्छे से हम इसको ब्रश की सहायता से फैला लेंगे ऑयल को पूरे तवे पर, और इस तरह से हम 2 से 3 लेडल भर करके डाल देते हैं बैटर को, और अच्छे से पूरे तवे पर फैलाते हुए इसको हमें इस तरह से फैला लेना है। और मीडियम आंच पर इसको हमें 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकने देना है। और जब ये अच्छे से एक साइड से पक जाएं तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे। तो देख ही सकते हैं, जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो किनारे को अपने आप ये छोने लग जाते हैं। जब इस तरह से ये पक जाएं तो उसके बाद इसके साइड को हम चेंज कर देंगे। और लीजिए, बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो नीचे से भी हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और इसी तरह से अलटते पलटते हुए अच्छे से हमें इसको
सेक लेना है अच्छे से। जब ये सिक जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देख ही सकते हैं ना, ये दोनों ही साइड से पक करके तैयार हो गए हैं। तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो 2 से 3 लीटर भर करके मैंने इस तरह से डाल दिया था और एक साइड से जब ये अच्छे से पक जाएं तो उसके बाद हम इसको इसी तरह से पलट लेते हैं और इस तरह से अलटते पलटते हुए बढ़िया से क्रिस्पी होने तक हम इसको सेक लेंगे। जब ये दोनों ही साइड से अच्छे से सिक जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। और लीजिए, दूसरा पीस भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो उसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं। तो है ना, बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी, एकदम ही टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार सा बन करके तैयार होता है। और लीजिए, नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो दोनों ही नाश्ते को मैंने निकाल करके रख लिया है। इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं एक और नाश्ते की। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन पर हम थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दोनों ही रेसिपी बहुत ही टेस्टी, एकदम अमेजिंग सी रेसिपी है जो खाने में एकदम ही बेहतरीन टेस्ट वाला होता है। तो देखिए, अच्छे से हम ऑयल को ग्रीस कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बटर को। तो 1 चम्मच डालेंगे बटर को इस तरह से। बहुत ज़्यादा हमें इसको मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इसको आलू और चावल से बना करके तैयार किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे अगर इस तरह से बनाएंगे। तो अच्छे से पहले हम डाल देते हैं 1 लीटर भर करके बटर को और अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे। थोड़ा सा पतला है, इसको रखना है। और उसके बाद जो हमने सब्जियों वाली फिलिंग बना करके रखी थी ना, उस फिलिंग को डाल देते हैं। तो इस तरह से हाथों से हम फैला लेंगे ताकि ये बढ़िया से इक्वली फैल जाए। और अब हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं बचे हुए बैटर को। तो बिल्कुल पतला सा लेयर हमें इसको इस तरह से डालना है ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए, लेकिन एकदम ही पतला सा लेयर में ये कवर हो, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कच्चे चावल और आलू से बन रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप आलू पराठा खाना भी भूल जाएंगे, इतना ये लाजवाब बन करके तैयार होता है। तो इसको हमें कवर कर पकने देना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो मीडियम आंच पर ही इसको बढ़िया से पकाइएगा ताकि ये बढ़िया से पक पाए। तो इस तरह से किनारे से छुड़ाते हुए हमें इसको पलट लेना है और इसी तरह से अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक इसको हमें सेक लेना है। जब ये दोनों साइड से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएं तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पर पोहा बेसन के साथ साथ चावल और बने हुए आलू की रेसिपी भी शेयर की है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। दोनों ही रेसिपी बहुत ही मज़ेदार हैं। दोनों को ही आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखना, यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।